हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया दीप ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है शकट चतुर्थी। तो आप सभी को पता है कि मैं ये व्रत रखती हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सुबह से ही आपको मेरे चेहरे पे एक बार भी स्माइल नहीं दिखेगी। बस समझ लो कैसे भी करके हिम्मत जुटा के पूजा करने बैठे थे। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैं व्रत रह रही हूँ ना कि मैं कुछ इस तरीके से पूजा कर रही हूँ। अदरवाइज़ नहीं कुछ तो मैं सूट ही डाल लेती थी। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, हाथ पैर सब ऐसे कांप रहे थे। पता है सारा दिन ऐसा लग रहा था आज कितना भारी हो गया है। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। अभी मैंने रात में ही ना उसका शॉर्ट्स डाल दिया था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि कम से कम पूजा के दिन तो आपको साड़ी पहननी चाहिए थी। सो आप लोगों को नहीं पता, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो अगर आप मुझे देखते हो, लंबे टाइम से देखते हो, तो आपको पता ही होगा पूजा पाठ में मैं कोशिश करती हूँ। ज़्यादातर ना मैं पहनती ही हूँ, साड़ी ही पहनती हूँ। आप लोग मुझे साड़ी में ही देखते हो। लेकिन अभी मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं भाई साड़ी पहन पाऊँ या फिर कुछ ऐसे सज पाऊँ। लोग बोल रहे थे वैसे तो बड़ा मेकअप करती हो, इतना सिंपल सा कम से कम महावर लगा ली होती, ये कर ली होती। सो आपको ना मेरे बारे में उतना ही पता है जितना मैं ऑन कैमरा आके दिखा देती हूँ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं दिखा पाते हैं ना, दिखाना हम चाहते भी नहीं हैं। सो किसी को ना ऐसे जज नहीं करना चाहिए। जो लोग अच्छा बोल रहे थे उनको थैंक यू सो मच, और जो लोग थोड़ा सा बोल रहे थे उनको नहीं पता शायद इसलिए बोल दिए। मैं सच बताऊँ, एक टाइम था मुझे कमेंट्स बहुत हर्ट करते थे। अब आप देखते ही होंगे कि मैं कमेंट्स का रिएक्ट ही नहीं दे मतलब रिएक्ट ही नहीं करती कमेंट पे। क्योंकि अब समझ आ गया है सोशल मीडिया है, हम हर किसी के हिसाब से अपने आप को नहीं बना के चल सकते, हर किसी के हिसाब से खुद को नहीं ढाल सकते। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे खड़ी हो रही हूँ, वो देख के ये आप समझ सकते हो कि मुझे सहारा लेके खड़ा होना पड़ रहा है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ज़ुबान मेरी लड़खड़ा रही है। मुझे सच में बहुत सोच सोच के बोलना पड़ रहा है। आप लोगों के यहाँ पूजा कैसे होती है सच सच बताना। कल तो हमने बहुत टाइम तक वेट किया। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे दीदी आपको चंद्रमा दिखी थी क्या? तो सच में नहीं दिखी थी यार, इतना कोहरा था, इतना कोहरा था। और मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया, फिर मैं समझ गई कि आज चंद्रमा जो है दिखेगी नहीं। तो इसलिए फिर अर्घ वगैरह दे के पानी पी लिए। क्योंकि मैंने देखा था, पढ़ा भी था, एक महाराज जी थे, उनका वीडियो आया था मेरे सामने कि भैया देखो क्या काम करना, आप चले जाना घर के बाहर चले जाना, वहाँ देख लेना, आकाश को देख के अर्घ दे के पैर छू लेना, क्योंकि चंद्रमा तो वहीं विराजमान रहेंगी है ना। तो कोहरा इतना रहेगा कि मे भी ना निकले। तो फिर मैंने उन्हीं की बातों को सच मान के जो उन्होंने बोला था मैंने वैसे कर लिया। यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी तो मेरी बिटिया रानी आ गई कि मम्मा मुझे भी आरती करनी है। तो मैंने कहा ठीक है आओ। सो बस कुछ इस तरीके से हमने पूजा की, आप देख ही सकते हो। मैं सारा वीडियो वॉइस ओवर में कर रही हूँ क्योंकि कल बोलने की हिम्मत मेरी थी नहीं। सो बस अब आप लोगों की शकट चतुर्थी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे गांव में इसको माघ की चौथी बोलते हैं। तो बस हो गई हमारी पूजा। बताइए जी, क्या बताऊँ, कैसा रहा ओवरऑल आपका होल डे? क्या बताऊँ यार, हिम्मत ही नहीं थी। हम गए थे सुबह मार्केट, दोपहर में, शाम में गए थे ना, प्रसाद वगैरह लेने गए थे। हाँ बोलो। तो मार्केट गए थे, इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था और पता है इतना चक्कर अभी भी आ रहा है। मतलब बोल रही हूँ ना, जुबान मेरी लड़खड़ा रही। पहली बार मुझे इतना तकलीफ हुआ, इतना तो जब एक्चुअली प्रियू सारा दिन फीड करती है तो मेजर प्रॉब्लम है। और आज सुबह क्या ही बोलूँ, कुछ ठीक से पानी वानी भी नहीं पिए, ठंडी है, गर्म पानी से ऐसा लगता है कि पेट ही नहीं भर रहा है। सबसे बड़ी इशू तो यही है कि सुबह सुबह अगर नॉर्मल पानी पी लें तो अभी सबको जुकाम हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा सब नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ तो वही सोच के मैंने गर्म पानी ही पिया। और समझ लो कि गर्म पानी पीने से और ज़्यादा प्यास लगती है। तो मुझे आज सारा दिन बस मेरा गला सूख रहा है। अब जाके अभी पानी पिए हैं, 9:30 बज रहे हैं। वैसे चंद्रमा गए थे देखने, दिखी तो नहीं है चंद्रमा, पी लिए हैं। हाँ तो चलो ब्लॉग का एंड करते हैं। क्या था इस ब्लॉग में जो एंड कर दोगे? कुछ था ही नहीं। अभी बात करेंगे थोड़ा।
पहली बार आप लोग मुझे ऐसे देखे होंगे, पिछली बार भी मैंने प्रियू छोटी थी तभी मैंने कुर्ता उर्ता पहन लिया था कि चलो ठीक है ट्रेडिशनल। इस बार भाई मुझसे नहीं हुआ। हमारी बिटिया रानी को आज सुबह से मोमोज बना रही है, इसके बाद मम्मा के लिए पराठे, अभी फिर मोमोज बना रही है। देखो सुबह से कितना कपड़ा है इनका, पता नहीं अनगिनत, कई बार मोमोज बनाई, कभी पराठे बनाई, पापा के लिए ही सिर्फ बना रही हूँ। इसके लिए बना रही हो? अच्छा अभी मम्मा पापा दोनों के लिए। हाँ अब प्रियू इतना बड़ा हो गया कि खाना वाना बनाएगा ना प्रियू। देखो क्या बना रही हो। हाँ मोमोज मोमोज कह के इसमें तो कुछ ऐसा नमक वाला खा भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है। करवा चौथ में क्या होता है, शाम के बाद पानी वानी पीने के बाद ना ढंग का खाना मिल जाता है। ढंग का। जो मन करे वो खा लो, बाहर जाके खा लो, लेकिन इसमें तो भाई बहुत ज्यादा कठिन व्रत है ये। तो चलो बाद में बात करेंगे। बाय। चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय। सो फ्रेंड्स आज है 8 जनवरी और जो शकट चतुर्थी थी वो थी 6 तारीख को। तो मैंने कल कैमरा नहीं उठाया, जैसे कि मैंने कमेंट रिप्लाई में आप लोगों को बताया ही था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने सोचा यार ब्लॉग काफ़ी पुराना हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। सो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी देर बात करते हैं और ब्लॉग का एंड कर देते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? जैसे ही नया साल आता है ना तो बस हर कोई सोचता है कि बस भाई इस साल हम उखाड़ के रख लेंगे, सब कुछ रख लेंगे। और मेरे तो साल की शुरुआत ही ऐसे, कैसे बताऊं कैसे हो रही है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है। आज 8 तारीख है। 8 तारीख में हम लोग 2 से 3 बार डॉक्टर विजिट को जा चुके हैं। अब देखते हैं कैसे क्या होना है। अभी आज फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरा सच बताऊं जी घबराता है हॉस्पिटल से जब वहाँ पर जाते हैं ना, इतनी लंबी लाइन, और वो लाइन देख के वेट करने का भाई मुझे ना, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। चाहे हॉस्पिटल हो या मॉल या फिर कहीं और, मुझे ना इंतज़ार करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं पसंद। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं गई तो मेरा काम फटाफट हो जाए। फेस पे मैंने बीच में मेकअप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए थे ना। सो कितने भी अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आप लगा लो, बट अगर लंबे टाइम तक आप मेकअप वीडियोस बना रहे हो तो आपकी स्किन पे रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। तो वही देख लो आप, मेरे साथ वही हुआ है। लेकिन अब मेरा काम है तो मुझे करना पड़ता है, अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करना पड़ता है, रिव्यूज़ देना होता है। सो अभी जस्ट मैं वीडियो एडिट कर रही थी और तो मेरा बस चलता तो ये भी व्लॉग नहीं होता, क्योंकि मैंने व्लॉग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। बट दीप ने रिकॉर्ड कर लिया था तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या शेयर करूँ क्या करूँ, क्योंकि कई सालों से मैं यहाँ यूट्यूब पे हूँ। मैं व्लॉग बनाने में अपना मेरा सच में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जब कई दिन हो जाता फिर ऐसा लगता है कि सब वेट कर रहे होंगे, सब वेट कर रहे होंगे। सो आज 3 दिन हो गया। और जो आपने व्लॉग देखा भी ना वो 31 का व्लॉग था। खुशी 31 को आई थी तो हमने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था मेमोरी के लिए ही, कि फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद मेरे पास आई हैं। मेरे घर वाले भी देखते तो सब लोग देख रहे थे कि कैसे दोनों बहनें मिली, कैसे क्या करी। खासकर दीप और धीरज का बॉन्ड लोग देख रहे थे। तो फिर उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। तो अब देखो कैसे कब कहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं। सो गाइज हम सोच रहे हैं ना कि इस ब्लॉग का एंड कर लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव। बाय।